हमें दिखाया जाता है डाव गेल को ढूंढते हुए जाती है हंटर के पास। वो पूछती है तुमने मेरी फ्रेंड को देखा? हंटर बोलता है कि अभी वो कहीं बिजी होगी, अभी 1-2 घंटे में वापस आ जाएगी या फिर हो सकता है कल सुबह भी हो जाए। ये सुनने के बाद डाव कुछ भी नहीं बोलती। तभी वहाँ पर नाम्फा आता है और नाम्फा ऐसे ही देखता है कि जो डाव थी उससे, और वो बोलता है कि कमाल है ना तुम भी, तुम्हारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही हम पे मेहरबान हो रही है। लास्ट टाइम तुम आई थी यहाँ पर अपनी फ्रेंड को ढूंढने और अभी आई हो फिर से एक और बार जो अपनी फ्रेंड को ढूंढने। तुम्हें पता नहीं है क्या तुम क्या कर रही हो? पता है तुम बहुत बड़े ऐसे जाल में फंस रही हो। ये सुनने के बाद जो डाव थी वो नाम्फा को बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो किसी के साथ भी? मैंने बस इतना समझा है अब तक यहाँ पर रह के ही। जो जंगल ग्रुप है ना, बहुत बड़े घमंडी लोगों का एक गैंग है। मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और उनके साथ कुछ हो नहीं सकता। मतलब उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रॉम को ना मैं तोड़ने वाली हूँ और तुम लोगों का जो ये आशियाना तुम लोगों ने एक जो राज बना के रखा हुआ है ना अपना, उसको मैं दुनिया के सामने लाऊंगी और तुम लोगों को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद नामा बोलता है कि ओ आई लाइक इट। ऐसे तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो, एकदम जंगली और झांसी की रानी। ये सुनने के बाद डाव उसे पूरा इग्नोर मार के वहाँ से निकल जाती है। अब हम चलते हैं सुबह वाला सीन, जहाँ पर गेल और पेठा एक दूसरे के साथ होते हैं। गेल उसे ऐसे देख रही थी और कुछ देर बाद पेठा उसे बोलता है कि तुम मुझे जिस तरह से घूर रहे हो ना, मैं उसका भी चार्ज लूँगा। ये सुनने के बाद गेल बोलते कि कितना पे करना है बताओ, और उसे बोलता है कि वो तो पूरी लाइफ पे करना पड़ेगा। और उसे हक करता है और उसके बाद गेल उठती है और वो बोलती कि तुम्हारे लिए तो ये कोई नई बात नहीं होगी ना, हर दिन एक नई लड़की के साथ बेड से उठना। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। गेल बोलती है कि झूठ मत बोलो। तभी पेथाई बोलता है कि सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं रात को ही निकल जाता हूँ। और ये सुनने के बाद गेल स्माइल करती है और वो बोलता है कि लोग मुझे ऐसे जाओगे नहीं बोलते, मेरा काम है अपना काम करना और वहाँ से गायब हो जाना, और वो मैं करता हूँ। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि पर तुम्हारे केस में अलग है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो मैं पेथाई से ज़्यादा वायु होता हूँ, और जो होना मुझे बहुत पसंद है, जो मेरी आइडेंटिटी थी, और कहीं ना कहीं मैं उसको खो चुका था। ये सुनने के बाद गेल उसे बोलते कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो बनना है वो बनो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि दोनों ही तुम हो, ऐसा वो बोलती है। पेथाई था वो स्माइल करता है, उसे किस करता है। अब हम चलते हैं अगले सीन में, जहाँ पर जो गेल के ऑफिस में होता है। गेल के ऑफिस में वो वीडियो वायरल हो चुका था, ऑलरेडी मैडम ने वीडियो को वायरल करवा दिया था और अब तक नहीं दिख रहा था कि ये लड़की कौन है। और गेल के ऑफिस में तो ऑब्वियसली बंदी कोने पता चल ही जाता है, क्योंकि उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसका हेयर स्टाइल सब कुछ गेल से मैच हो रहा था। गेल जब ये देखती है तो वो तो शौक में आ जाती है। गेल से तो उसके फ्रेंड्स क्वेश्चन कर ही रहे होते हैं। डाव उसे कॉल करके बोलते कि मैडम तुम क्या कर रही थी, तुम्हें आइडिया भी है? अब हम चलते हैं सीधा पेथाई की तरफ। पेथाई की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांट रही थी और वो बोल रही थी कि तुम्हें आइडिया भी नहीं, इस हरकत की वजह से तुम्हारे रेपुटेशन के साथ क्या होने वाला है। पेथाई बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मॉम बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंडिया के सामने जाकर, अरे क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि वो लड़की कुछ भी नहीं है, बस तुम दोनों साथ में थे एक काम की वजह से। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि मैं आपके ऑर्डर पे चलने वाला कोई पॉपेट नहीं हूँ और मैं गेल के लिए कुछ फील करता हूँ, आप जो बात कभी भी नहीं समझेंगे, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा बोल के जाने वाला होता है। तभी मॉम बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो गेल को मैं पूरी इंडस्ट्री से गायब करा दूंगी। तुम्हें तो फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन तुम सोचो एक नॉर्मल लड़की के लिए, वो जब अपने करियर की स्टार्टिंग में हो तो कितना फ़र्क पड़ेगा ऐसी न्यूज़ से। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है डाव और गेल को। डाव पढ़ रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं गेल के लिए। ऐसा बोला जा रहा था कि वो आंटी की तरह दिखती है, इससे खूबसूरत तो मेरे साइड पे रहने वाली लड़की है और इवन मेरी काम वाली, ऐसे मतलब बेसिकली जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक बंदी को टारगेट किया जाता है वही हो रहा था। और डाव तो उनको रिप्लाई देने की ट्राई भी कर रही थी, तभी गेल उनको रोक लेती है और उसके बाद वो बोलती कि रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद वो तो खुद से ज़्यादा तो पेथाई के लिए ऑर्डर थी। डाव बोलती कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। गेल बोलती है कि
मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, मेरा फेस आज सबको याद है लेकिन कल सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन पेथा एक सेलिब्रिटी है, उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, मेरी वजह से उस वो प्रॉब्लम में आ गया। ये सुनने के बाद डाव उसे समझाती है कि तुम्हें कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर समझना नहीं चाहिए, तुम भी कुछ हो। जस्ट बिकॉज कि वो सेलिब्रिटी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम जाओ और उसे अपनी फीलिंग बताओ। तो ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि पर तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए सीरियस था, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती भी ना हो, क्योंकि वो भी तो जंगल का एक मेंबर ही है। तो आप बोलते हैं कि अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई भी चीज़ों को इस तरह से अपने दिल के अंदर छुपा के रखना नहीं चाहिए। जाओ और पेथाई से बात करो, उससे क्लियर करो सारी बातें, ताकि तुम भी कोई अपने मन में दिल रख के मत रहो। क्योंकि प्यार इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्शन में नहीं होता, प्यार तो ऐसे ही हो जाता है। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार हो तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ऐसा हो बोलता है। अगले सीन में गिल चली जाती है रेवेंजर्स पे। वहाँ पर वो एक ड्रिंक मांगती है। हंटर बोलता है कि आर यू श्योर तुम हैंडल कर पाओगी ड्रिंक को। ये सुनने के बाद गेल बोलती है कि आज मुझे वो सब करने के लिए, अपने दिल की फीलिंग को बाहर ले आने के लिए ड्रिंक करना ही पड़ेगा, इतनी हिम्मत चाहिए, मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी। तभी हंटर बोलता है कोई बात नहीं। और जब लोग नशे में होते हैं ना तो उनके अंदर के असली इमोशन बाहर आते हैं। गेल उधर देख रही होती है, उस टाइम पे हंटर जो मेन मिलाना होता है वो मिलाता ही नहीं है और उसे पीने के लिए दे देता है। हमें दिखाया जाता है अब वो पेथाई के पास चली जाती है और उसके बाद वो सॉरी बोलती है जो भी हुआ उसके लिए। पेथाई बोलता है कोई बात नहीं और उसके बाद वो उसे फिर से बोलते हैं कि मुझे आज कोई और भी बताना है। वो बोलते हैं कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं इस बात को अब छुपा नहीं सकती, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे दिल में जो फीलिंग है मैं वो बता के रहूँगी और इस तरह से मैं कंजर्वेटिव नहीं रहूँगी। ये सुनने के बाद जो पेथाई था वो बोलता कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने सोच भी कैसे लिया हम दोनों का कुछ हो सकता है। केल बोलती है कि पर हम दोनों लास्ट नाइट। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि तुम भूलो मत, मैं जंगल का एक मेंबर हूँ और बस लास्ट नाइट हम दोनों मज़े कर रहे थे, नथिंग मोर देन दैट। कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और मुझ जैसे लड़का कभी भी तुम जैसी लड़की को हाथ भी लगाए या मुँह भी लगाए, ऐसा कभी सोचना भी मत। हम दोनों का जो भी था कभी था ही नहीं, शायद तुमने ज़्यादा ही इमेजिन कर लिया या फिर मैंने तुम्हें ना ज़्यादा ही लिबर्टी दे दिया था कि तुम कुछ भी इमेजिन कर लो, लेकिन आई एम सॉरी, तुम्हारा मेरा कुछ हो ही नहीं सकता बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बचपन का वायु नहीं बल्कि मैं पेथाई हूँ, वो वायु तभी मर चुका है। ये सुनने के बाद गेल को बहुत बुरा लगता है। हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि पेथाई अपने मॉम के साथ होता है। उसकी मॉम को वो बोलता है कि मैंने तो आपका काम कर दिया, अब आपको भी वो वादा निभाना पड़ेगा जो आपने प्रॉमिस किया था। मॉम बोलते कि नॉट बैड, तुम इतने बुरे एक्टर भी नहीं हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब गेल अपने ऑफिस में होती है, तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है, बोलता है कि बेटा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, चलो देखते हैं। गेल उठ के वहाँ से जाने वाली होती है और वो एक और गुड न्यूज़ भी देता है कि जो बंदी पेरिस आ रही है वो गेल है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि क्या, पर मैं अपनी जॉब में तो फेल हो गई थी, मैं कैसे पेरिस जा सकती हूँ। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है तुम्हें। और वो बोलती कि मुझे पता है से बात करनी है। वो बोलता है मुझे नहीं पता कहाँ पर है। गेल उसे घूरने लगती है और उसके बाद सीन कट होता है। अब चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। जो राव से जलने वाली लड़की थी एक वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक था पेथाई और उसकी मॉम। तो बेसिकली पहले तो ये बोला जा रहा था कि वो लड़की कोई इतनी खास है नहीं, बस उसके साथ काम कर रही थी, मेरे बेटे और उसका कोई रिश्ता है नहीं। मॉम क्लियर बोल रही थी। टाव भी वहीं पर थी, सब लोग वहीं पर थे। इवन जो हमारी गेल थी वो भी वहाँ पर अपना थोड़ा सा हुलिया बदल के आ जाती है। और यहाँ पर वो जो लड़की थी बोल रही होती कि नहीं नहीं, मैंने उस लड़की को 2 बार देखा है पेथाई के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी रिश्ता नहीं। तभी पेथाई बोलता है कि देखो मेरा कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। और तभी हमें ये दिखाया जाता है, वहाँ पर आ जाता है हैक आने के बाद वो बोलता है कि मैं पेथाई का लॉयर हूँ। और उसके बाद वो जिस लड़की ने इतना न्यूज़ स्कैंडल लीक कर दिया था उसको बोलता है कि ऐसे मैं यहाँ पर आप लोगों को एक न्यूज़ देने आया हूँ। ये जो रिपोर्टर है उसका नाम प्यूनिन होता है, उसका एक काम ही है कि दूसरे सेलिब्रिटी की प्राइवेसी को इस तरह से ख़राब करना, प्राइवेसी को भंग करना। और इसके लिए हम उन पर केस कर रहे हैं और मैं मिस्टर पेथाई की तरफ से केस लड़ने वाला हूँ। ये तो पहला केस नहीं, ये जो ये कर चुकी है, पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटी की प्राइवेसी के साथ ये सब खिलवाड़ कर चुकी है। तो मुबारक हो मिस
रोनिन आपको कोर्ट तक आना पड़ेगा। ये सुनने की बात वो रोने लग जाती है और उसके बाद नाम्फा और प्रथा ऐसे स्माइल करती है और डाओ भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी क्योंकि उस लड़की को उसकी हरकतों के लिए सज़ा मिल चुकी थी। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था यहीं पर बंद होता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में नाम्फा और हैक दोनों वहाँ पर होते हैं और उसके बाद दोनों ऐसे हंसने लगते हैं और उसके बाद वो बोल रहा था कि तुम लोग ज़्यादा जल्दी नहीं आ सकते थे, तुम्हें पता है ना मैं फंसने वाला था। ये सुनने के बाद नाम्फा बोलता है कि इसीलिए ना हमेशा हमने बोला हुआ है कभी भी आपने शिकार के साथ फंसना नहीं है और तुम तो फंस चुके थे, वो तो अच्छा हुआ हमने सही वक्त पे बचा लिया, वरना सोचो क्या होता तुम्हारे करियर का। ऐसा वो बोलता है और तभी जो पेथा था वो बोलता है कि वो मेरी कोई शिकार नहीं है, ओके। और उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है गिल पेथाई से बात करने के लिए आई हुई होती है और पेथाई गिल की तरफ देखता है। हैक और नाम्फा वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद गेल बोलती है कि उस दिन तुमने जो बोला था वो अपने दिल से नहीं बोला था ना। पेथाई उसे कोई भी सवाल का जवाब बोले बगैर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गेल नाम्फा के पास जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि अगर कुछ नहीं अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आया हुआ वो एक पंगे में फंस चुका था। ये सुनने के बाद जो डाव थी वो बोलती कि जस्ट बिकॉज तुम प्यार पे बिलीव नहीं करते इट डजंट मीन कि दुनिया में प्यार एग्जिस्ट करता ही नहीं है और दूसरे जो प्यार करते हैं वो भी गलत है। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि व्हाट डू यू मीन। तभी डाव बोलती है कि मेरी बहन गलत है, मेरी बहन एक नंबर की बेवकूफ़ थी, तू जैसे लड़कों की जाल में फंस चुकी थी, ऐसा बोलती है। ये सुनने के बाद वो उसे देखता है और स्माइल करता है और बोलता है कि पता है तुम दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती हो, नो डाउट बहुत स्मार्ट भी हो, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ भी हो, पता है तुम बगैर सर पैर के बात करने में एक नंबर हो। और उसके बाद वो उसे ऐसे काट देता है और वो बोलता है कि तुम्हें सच में जानना है तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है और मैं इन्वॉल्व हूँ या नहीं तुम्हारी बहन की मौत के पीछे, उसके लिए तुम्हें शाम को रेवेंजर्स पे आना पड़ेगा। और वो उसे ऐसे एक पेपर देता है और बोलता है कि पासपोर्ट, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। एंड गाइज ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी और ये ऑनगोइंग ड्रामा है तो ऑब्वियसली वीक में 2 ही एपिसोड आ रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बना रही हूँ। आप लोग मुझे बताओ आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की सारा रिस्पॉन्स आप लोगों को कैसा लग रहा है वो जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।